अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये तकरीबन 2500 साल पुरानी बात है। यूनान के एक कदीम शहर एथेंस की एक जेल में एक बूढ़े इंसान को जहर का पियाला दिया जाता है और इसे हुक्म दिया जाता है कि इसे पी जाओ, क्योंकि ये सजा तुमने खुद ही अपने लिए चुनी है। वो बूढ़ा ये पियाला अपने होठों से लगा लेता है और सारा का सारा जहर पी जाता है। कुछ देर बाद इसकी टांगें लड़खड़ाने लगती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। वो अपने करीबी दोस्त स्ट्रैटो से कहता है कि एक मुर्गा मुझ पर कर्ज है, ये कर्ज चुकाना मत भूलना। ये कहकर वो बूढ़ा मर जाता है। ये बूढ़ा शख्स यूनान का अजीम फलसफी सुकरात था। सुकरात को इल्म मंतक का बानी और कदीम दौर का सबसे बड़ा फलसफी ख्याल किया जाता है। सुकरात के बारे में ज्यादातर मालूमात इसके शागिर्द अफलातून से मिलती हैं। दोस्तों, ये वही अफलातून है कि जो अरस्तू का उस्ताद था। अरस्तू अपने दौर का बेहतरीन फलसफी और मुफक्किर, जिसने सिकंदर आज़म की तदरीस की जिम्मेदारी निभाई। तो हम बात कर रहे हैं इन सब के उस्ताद सुकरात की। सुकरात 459 कबले मसीह में एथेंस के रिहायशी सोफ्रेनिक्स नामी एक संतराश के घर पैदा हुआ। इसका जिस्म बहुत ही बेडोल और भद्दा था। मजीद ये कि वो अपने लिबास और हुलिये पर कोई खास ध्यान ना दिया करता। अपनी जाहिरी हालत के बरअक्स सुकरात एक निहायत नेक सीरत इंसान था। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी इंसान को कोई तकलीफ ना पहुंचाई थी। वो अपने दोस्तों के साथ मेहरबानी और दुश्मनों के साथ इज्जत से पेश आता। वो कभी भी अपने शहर से बाहर ना गया। इसे अपने शहर और मुल्क से बहुत मोहब्बत थी। अफलातून लिखता है कि सुकरात एक मुहिब्बुल वतन इंसान था और अपने मुल्क के लिए कई मर्तबा उसने जंग में भी शिरकत की। सुकरात जितना शरीफुल नफ्स और हलीम इंसान था, इसकी शादी इतनी ही बदमिजाज और अक्खड़ खातून से हुई थी। सुकरात की बीवी का नाम ज़ैनी थिपी था। ये अपनी जबान दराजी और बदकलामी की वजह से सारे एथेंस में मशहूर थी। ये शागिर्दों की मौजूदगी में ही सुकरात को तानों और फिक्रों से नवाजती। कभी इस पर ठंडा पानी लाकर डाल देती और कभी कभी तो हाथ उठाने से भी ना चूकती। मगर सुकरात इतना सादिर और तहम्मुल मिजाज इंसान था कि इसकी हर गुस्ताखी बर्दाश्त कर जाता। शहर के तमाम ही लोग इसके बारे में निहायत उम्दा राय रखते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो इसे जहर का पियाला पीना पड़ा? वो कौन सी बात थी जो इसकी मौत की वजह बनी? आपने अक्सर सुना होगा कि सुकरात को सच बोलने पर जहर का पियाला पीना पड़ा था। मगर दोस्तों, वो सच क्या था? आइए इस सच पर से पर्दा उठाते हैं। सुकरात के जमाने में बुत परस्ती आम थी। हर गली, बाजार और चौक में एक बुत नस्ब था और बुतों की तादाद में रोज अफजू इजाफा था। बारिश का देवता ज़्यूस था तो जंग का देवता अपोलो। इसी तरह रिज़्क़ का देवता अलग था और हुस्न की देवी अलग। एक खुदाए वाहिद को मानने वाला कोई इंसान इस जमीन पर नजर ना आता। सुकरात, जो कि बुत परस्ती से बुरी तरह बेजार था, खुले जंगलों, वादियों, पहाड़ों और मैदानों में चला जाता और कई दिन इस बुद्धि को हल करने की कोशिश में लगा रहता कि आखिर इस कायनात, जमीनो आसमान और मखलूकात का बनाने वाला कहाँ है? इंसान कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? इस कायनात का मुकम्मल निजाम इसे हैरान कर देता कि सूरज वक्त पर निकलता है, वक्त पर गुरूब हो जाता है, चांद आता है और चला जाता है, फिर रात में सितारे आसमान को जगमगा देते हैं। फिजा आती है, बहार आती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है। गंदुम इस मौसम में उगती है, मकई और चावल का ये मौसम है। जो वो कायनात और अपनी जात में गौर करता गया, इसे मार्फत इलाही हासिल होती गई।
حتیٰ کہ ایک دن اس پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ اس کائنات، چاند، سورج، ستاروں، آسمان و زمین اور تمام چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ ایک اور صرف ایک ہے۔ انسان اسی کے پاس سے آتا ہے اور اسی کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس طرح سقراط کو جب معرفت الہی حاصل ہوئی تو اس نے ضروری سمجھا کہ اپنے دوستوں اور ہم وطنوں کو اس گمراہی کے اندھیرے سے نکالے۔ چنانچہ سقراط نے لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلانا شروع کر دیا اور بتوں کی عبادت سے انہیں منع کرنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر کچھ لیڈروں نے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ مل کر سقراط کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ ایتھنز کے حکام نے سقراط پر یہ الزامات عائد کیے کہ وہ پرانے دیوتاؤں کا احترام نہیں کرتا اور کسی نئے دیوتا کا تعارف کرواتا ہے، نوجوانوں کو ورغلا رہا ہے اور مذہب میں اختراعات پیدا کر رہا ہے۔ سقراط نے اپنی صفائی میں ایسے لافانی دلائل پیش کیے جو آج تک تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن نہ تو اپنی زندگی کی بھیک مانگی اور نہ ہی معذرت پیش کی۔ عدالت نے اسے اپنی سزا خود چننے کا اختیار دیا کہ یا تو اسے شہر بدر کر دیا جائے یا پھر سزائے موت دی جائے۔ سقراط نے اپنے فیصلوں پر اٹل رہتے ہوئے شہر سے بھاگ جانے کا فیصلہ رد کیا اور اپنے لیے موت کی سزا چنی۔ اس کے شاگردوں میں بہت امیر کبیر لوگ موجود تھے۔ انہوں نے جیل کے داروغہ کو رشوت دے کر سقراط کو فرار کروانے کی حکمت عملی ترتیب دی، لیکن اس پر بھی سقراط نے انکار کر دیا۔ بالآخر سقراط کو دی جانے والی سزا کے مطابق اس نے زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ لیکن سقراط کے شاگردوں نے، جن میں افلاطون، ارسطو اور سکندر اعظم شامل تھے، اس کے نام کو حیات جاودہ بخشی۔ سقراط کا خون ناحق ایتھنز کے لوگوں کے لیے بعد میں بڑی پشیمانی کا سبب بنا اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی اس بے وقوفی اور عداوت کے خمیازے بھگتنے پڑے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔